ए बराबर ऑफ यू 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2 और b बराबर b बराबर ऑफ यू 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2। देख लो सही है। हाँ, तो क्या करना है इसमें? तो दिखाइए कि ब्रैकेट में ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। देखिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो हम इसको पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ए बी बराबर, तो ए बी यानी एक ये है अवयव क्या है 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2। ये क्या है? ए की वैल्यू। बी की क्या वैल्यू है? 3 0 -1 0 दोनों में 2 5 -4 4 -1 2। ये दोनों ए और बी की वैल्यू हमने रख ली। अब देखिए पहली रो की गुणा पहले कॉलम से होगी। ये पहला रो है, इस कॉलम से गुणा करेगा। 1 की 3 से गुणा हुई, 1 3 3। ये 0 की 2 से हुई तो 0 आ गया, और -3 की 4 से हुई माइनस का 12 हो गया। पहली रो ने पहले कॉलम से गुणा कर लिया। अब पहली रो दूसरे कॉलम से गुणा करेगी। 1 की 0 से होगी 0 आएगा, और 0 की 5 से होगी ये भी 0 आएगा। -3 की 1 से होगी तो ये 3 आ जाएगा। पहली रो ने दूसरे कॉलम से गुणा कर ली। अब पहली रो तीसरे कॉलम से गुणा करेगी। 1 की -1 से होगी -1 आएगा, 0 की 4 से होगी 0 आएगा, -3 की 2 से होगी माइनस का 6 आएगा। ये पहली रो तीनों कॉलमों से गुणा कर चुकी। अब दूसरी रो जो है वो पहले कॉलम से गुणा करेगी। ये रो जो है इस कॉलम से, तो 2 3 6, और 3 की किससे गुणा हुई? 3 दूनी 6, और ये 4 चक्कू 16। क्या है ये? 16। 4 चक्कू 16 आ गया। फिर ये दूसरी रो दूसरे कॉलम से गुणा करेगी। 2 0 0, और 3 बचे 15, और ये 4 एकम 4 माइनस के 4। दूसरी रो दूसरे कॉलम से गुणा कर चुकी। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम से गुणा करेगी। 2 की 1 से हुई माइनस का 2, और 3 की -4 से हुई 3 चक्कू 12, और 4 की 8 से 2 से हुई 4 दूनी 8। अब ये देखिए तीसरी रो बची है, वो पहले कॉलम से पहले गुणा करेगी। -4 की किससे गुणा होगी? 3 से। 4 3 12 -12, और ये 5 किससे करेगा? 2 से। 5 दूनी 10, और -2 की -4 से हुई माइनस का 8। माइनस का 8 हो गया। ये तीसरी रो दूसरे कॉलम से करेगी। 4 0 0, और 5 25, 5 की 5 से हुई, और -2 की -1 से हुई प्लस का 2। फिर ये तीसरी रो तीसरे कॉलम से करेगी। 4 एकम 4 माइनस प्लस 4, और 5 चक्कू 20 माइनस का 20, और 2 दूनी 4 माइनस का 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये प्लस के 3 है, माइनस के 12 है, माइनस का 9 बच गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्लस के 3 ही है। यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 6 -7 आ गया। इसमें 6 6 12, और 12 16 कितना हो गया? 28। क्या है यहाँ पर? 28 आ गया। 15 में से 4 गए बचे 11, और माइनस के हैं 12 और 2 14, 14 में से 8 गए माइनस के 6 बच गए। देखिए 12 8 20 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, माइनस के 10 बच गए। 15 25 2 27 प्लस के हो गए, और ये
ये कितना हो गया, 4 4 कट गया तो माइनस का क्या बच गया, 20। अब हमको इसका निकालना है लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, LHS बराबर ए बी डैश, यानी इसका परिवर्त अवयव निकालना है। क्या निकालना है इसका परिवर्तन, तो रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे रो को कॉलम में। 9 ये हो जाएगा -9, 3 -7, 28, 11 और -6, फिर क्या हो गया -10, 27 और -20, ये हो गया। ये क्या है, लेफ्ट साइड आ गया। अब हमको राइट साइड लगानी, राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश और ए डैश है। क्या है हमारे पास, बी डैश ए डैश। यहाँ पर राइट साइड करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर बी डैश ए डैश, यानी बी का परिवर्त अवयव, इसका परिवर्त अवयव यहाँ पर लिख लेंगे। इसका परिवर्त अवयव क्या होगा, 3 0 -1 और 2 5 -4 और 4 -1 2, इसका ये बी डैश निकल आया। अब ए डैश लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा, 1 0 -3 और 2 3 और 4, और इसका क्या होगा -4 5 और -2। अब ये ए डैश बी डैश ए डैश निकल आया। क्या निकला, बी डैश ए डैश। पहली रो की गुणा पहले कॉलम से होगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 2 इस 0 से गुणा करेगा 0 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, माइनस का 12, माइनस का क्या हो गया 12। पहली रो ने पहले कॉलम से गुणा कर लिया, अब पहली रो दूसरे कॉलम से गुणा करेगी, तो 3 की गुणा किससे होगी, 2 से, 3 दूनी 6। अब ये 2 3 से गुणा करेगा, 2 तियाँ 6, और 4 की किससे गुणा होगी, 16 से। 4 की 4 से गुणा हुई, 4 चिपकू 16। तो पहली रो ने दूसरे कॉलम से भी गुणा कर लिया, अब पहली रो तीसरे कॉलम से गुणा करेगी, तो ये 3 चक्कू 12 -12, और ये 2 पंजे 10 प्लस के 10, और 4 दूनी 8 माइनस के 8। पहली रो ने तीसरे कॉलम से भी गुणा कर लिया। अब दूसरी रो जो है वो पहले कॉलम से गुणा करेगी, 0 की 1 से हुई गुणा 0 आ गया, और 5 की 0 से हुई 0 हो गया, और -1 की 3 से हुई 3 आ गया प्लस का, फिर इसका क्या आया 3, ये गुणा हो गई। अब देखिए दूसरी रो दूसरे कॉलम से करेगी, 0 की 2 से हुई 0 आ गया, 0 की किससे हुई 2 से 0 आ गया, ये 5 3 से करेगा तो 5 तियाँ 15 आ जाएगा प्लस का, और -1 की 4 से हुई तो माइनस के 4 आ गए, माइनस के क्या आ गए 4। अब ये दूसरी रो तीसरे कॉलम से गुणा करेगी, 0 की -4 से गुणा हुई 0 आ गया, 0 की -4 से हुई 0 आ गया, और 5 की हुई 25 से, 5 की 5 से हुई तो क्या आया 25 आया, और -1 की 2 से हुई तो -2 से प्लस का 2 आ गया। अब तीसरी रो जो है वो पहले कॉलम से गुणा करेगी, तीसरी रो पहले कॉलम से, -1 की 1 से हुई -1 आ गया, -1 की 1 से हुई 1, और -4 की 0 से हुई तो 0 आ गया, और 2 की 3 से हुई 2 तियाँ 6 आ गया माइनस का, 2 की -3 से हुई 6 आ गया। तीसरी रो दूसरे कॉलम से गुणा करेगी तो क्या आएगा 1 दूना 2 आ गया, माइनस का 1 है तो माइनस का तो हो गया 1 की, और -4 की 3 से हुई तो माइनस के 4 तियाँ 12 आ गया। अब 2 की इससे हुई तो जबकू 8 आ गया प्लस का क्या आया 8। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम से गुणा करेगी, तीसरी रो किससे करेगी तीसरे कॉलम से, तो -1 की -4 से हुई प्लस का 4 आ गया, -4 की
5 से हुई माइनस का 20 आ गया, और 2 की -4 से हुई -2 से -4 -4 आ गया। अब देखिए इनको सबको जोड़ते हैं तो 3 प्लस का है और माइनस का 12 है, तो क्या बचेगा माइनस का 9, और 6 6 12 12 16 कितना हो गया 28, और ये 12 और 8 माइनस के है, 12 8 20 और 10 प्लस का है, तो कितना बचा माइनस का 10 बच गया। यहाँ पर 3 प्लस का है तो ये 3 प्लस का आ गया, और 15 प्लस का है 4 माइनस का है तो 11 बचेगा। यहाँ पर 25 और 2 27 आ गया, और यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 6 -7 आ गया, माइनस का 2 -12 12 2 14 प्लस का 8 14 में से 8 गए माइनस का 6 बच गया। और देखिए 4 प्लस का 4 माइनस का दोनों कट गए तो माइनस का 20 बच गया। अब देखिए जितना हमारा लेफ्ट साइड आया था उतना ही राइट साइड आ गया। क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक, प्रूव दैट यही सिद्ध करना था या इति सिद्धम।